हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा प्रणाम। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वह उद्देश्य आपका अवश्य पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद आपको दे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएं और जीवन में खुशियां ही खुशियों की भरमार हो जाए। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो में हम बात करेंगे श्रावणी तीज की, हरियाली तीज की। हरियाली तीज वह दिन जिस दिन हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की सभी माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके जीवन के खुशहाल बनाने के लिए, उनको निरोगी रखने के लिए और दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरने के लिए इस दिन माता पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। किस प्रकार से व्रत किया जाना चाहिए, क्या पूजा की विधि होगी, किस दिन आपको हरियाली तीज का व्रत करना है, क्योंकि तीज जो है वो पहले शुरू हो रही है और व्रत जो है कब करना है ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको पूजा की विधि बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इस तीज का व्रत करें और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कब से हरियाली तीज का व्रत किया जाने लगा, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, आज के समय में अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो उनको बड़ी क्यूरियसिटी होती है, उनको बड़ा ये होता है कि ये क्यों शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, वो इसको जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहती हैं हमारी माताएं बहनें। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जो हरियाली तीज है इसका व्रत किया क्यों जाता है और आपको क्यों करना चाहिए, इससे आपको क्या प्राप्त होता है। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। इससे आप जिस भी किसी इच्छा को मन में रखते हुए यह लिखेंगे वह इच्छा आपकी अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो धार्मिक जानकारी होती है, ऑथेंटिक जानकारी होती है, उसको जितना प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, उससे सनातन धर्म का प्रसार प्रचार तो होता ही है, साथ ही आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस सामग्री का उपयोग करते हुए जब भी कोई इस व्रत को करेगा, इसका लाभ लेगा, तो उसे जो पुण्य प्राप्त होगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये जानकारी आपने उस तक पहुंचाई है। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसका जो लिंक है इसको व्हाट्सएप करें, शेयर करें। हरियाली तीज हर साल सुहागिन महिलाएं पति की सलामती और उनकी लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से विवाहितों का जीवन सौभाग्यपूर्ण होता है और उनके पतियों की आयु दीर्घायु होती है, उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। इस तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है, इसीलिए इसे श्रावणी तीज कहा जाता है। 2024 में ये श्रावणी तीज या हरियाली तीज कब है ये आपको बताएं, इससे पहले जान लेते हैं कि आपको हरियाली तीज का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और वो महत्वपूर्ण जानकारी कि हरियाली तीज मनाई क्यों जाती है। तीज का ये जो त्यौहार है ये पूरे भारतवर्ष में यूँ तो मनाया जाता है, परंतु ये विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में। ये वो स्थान है जहाँ पर विशेष रूप से हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज जिस दिन आपका व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करने चाहिए। नवविवाहिता स्त्रियां इस दिन मुख्य रूप से व्रत करती हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ का पूजन करती हैं। आपको इस दिन 16 श्रृंगार करने चाहिए और जो भी हमारे भारतीय संस्कृति के श्रृंगार हैं उनको करके आपको माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा में विशेष रूप से आप उनको रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगी, मेहंदी अगर आपके पास है तो मेहंदी उनको अर्पित करेंगी, साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अवश्य ही अर्पित करें। ये अर्पित करने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ का गठजोड़ा कलावे से करेंगी और उसके बाद उनकी आरती करेंगी। आरती करने के बाद आप उनको भोग लगाएंगी और प्रसाद वितरित करेंगी। इस प्रकार से आपको इसकी पूजा करनी है। व्रत जो है वो सायंकाल में खोल लिया जाता है और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर अगले दिन ही इसको खोला जाता है। तो आपके यहाँ पे जिस भी प्रकार से होता हो आप इस व्रत को कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही हम वो जानकारी आपको प्रदान करेंगे। अब बात आती है कि हरियाली तीज मनाई क्यों जाती है। देखिए, हरियाली तीज जो है वो आप सभी जानते हैं कि श्रावण के महीने में आती है
और नाग पंचमी से ठीक 2 दिन पहले आती है, इसके 2 दिन बाद नाग पंचमी आती है। इस दिन जो हमारी नवविवाहित माताएं बहनें हैं, नवविवाहित जो लड़कियां हैं सनातन धर्म की, वो विशेष रूप से सज संवर के अपने पति की लंबी आयु और अपने जीवन को मंगलमय और जीवन साथी के साथ आने वाले समय को सुखमय व्यतीत करने के लिए ये व्रत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस तप को करते हुए 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से सनातन धर्म में सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और ये कामना करती हैं कि जिस प्रकार से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का जो वैवाहिक जीवन है वो आज तक अचल है, अविरल है और वो लगातार सुखमय चलता आ रहा है, उसी प्रकार से उनका जीवन भी अपने पति के साथ सुखमय व्यतीत होता रहे और वो एक दूसरे के साथ यूं ही प्रेम और सौहार्द से अपना जीवन जीते रहे। इस दिन तीज का सिंधारा भी जाता है। हमारे ये जो हमने प्रदेश बताए हैं, यहाँ पर इस दिन जो सिंधारा जाता है, सिंधारे में मुख्य रूप से वर पक्ष की तरफ से लड़की के कपड़े होते हैं और उनके यहाँ जो जोड़े चलते हैं लड़की के भाइयों के या उनके भतीजों के, तो उतने ही जोड़े दिए जाते हैं, फल दिए जाते हैं और घेवर की मिठाई दी जाती है। ये कितनी देनी है ये आपके सामर्थ्य पे निर्भर करती है और जिनके आप जा रहे हैं उनका परिवार कितना बड़ा है, उनकी अपेक्षाएं कैसी हैं, उस पर निर्भर करती हैं। पर ये मुख्य रूप से आपको देना चाहिए सिंधारे में लड़की के कपड़े, जितने भी हो सके, जितने भी जोड़े आप देना चाहें। अगर शादी के बाद पहली तीज है तो, या शादी से पहले पहली तीज है तो आप इस दिन सुहाग के सारे सामान देंगे, लड़की को श्रृंगार का सामान देंगे, कपड़े देंगे और वो जोड़े उसके भाई, जितने भी भाई होते हैं उनके परिवार में जितना वो बोलते हैं उसके हिसाब से आपको लेके जाना होता है। कन्या पक्ष की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि इससे थोड़ा अधिक, जिस प्रकार से वर पक्ष में वर के कपड़े होंगे, वर के माता पिता के कपड़े होंगे, मिठाई में घेवर होगा, फल होंगे, या उनके और अगर पारिवारिक जन हैं उनके कपड़े भी उनके यहाँ आते हैं तो वो कपड़े मुख्य रूप से दिए जाते हैं। ये वो वस्तुएं हैं जो मुख्य रूप से हमारे समाज में प्रचलित हैं, जो की जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी के यहाँ पे अलग से कुछ होता है तो वो आप अपने समाज में भी पूछ सकते हैं। ये सिंधारा है जो कि जाता ही है जब भी, अगर आपकी पहली शादी के बाद पहली तीज आ रही है तो, या फिर आपकी सगाई हो चुकी है, शादी से पहले तीज आ रही है तो सिंजारा जाता है, तो उसमें इस प्रकार का सामान दिया जाता है। ये थी जानकारी कि हरियाली तीज कब है। साथ ही हमने जानकारी दी आपको कि सिंजारे का सामान क्या होना चाहिए, सिंजारा कब जाता है और किस प्रकार से ये दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।